तो बेसिकली some example of monoecious plant are cucurbits and coconut। बेसिकली कौन से मोनोशियस, बेसिकली जिसके अंदर मोनो मतलब सिंगल, इशियस मतलब बॉडी, ठीक है, सिंगल बॉडी पे क्या है, दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, उसके एग्जांपल क्या है, क्यूकुरबिट और कोकोनट, ठीक है। एंड ऑफ डायोसियस प्लांट आर पपाया एंड डेट पाम, ठीक है। जो डायोसियस प्लांट है उसके क्या क्या एग्जांपल हैं, पपाया और डेट पाम, ठीक है। तो नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। बेसिकली टाइप ऑफ गैमेट बताना है जो किसमें बनता है, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर में, ठीक है। तो बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, ठीक है। बेसिकली ये तो मोनोशियस डायोसियस प्लांट्स के अंदर हो गए, ठीक है। और एनिमल्स में कैसे होंगे, ठीक है। तो आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल दैट इज यूनिसेक्सुअल और देयर स्पेशल पोजेसेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज बाइसेक्सुअल। तो एनिमल्स में क्या है, जो इंडिविजुअल के पास क्या है, मेल और फीमेल एक प्रेजेंट हो, मतलब या तो मेल प्रेजेंट हो या फिर फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस। और एक क्या होता है, बाइसेक्सुअल, जिसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीशीज, ठीक है। अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स। कौन से अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म और लीच क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, ठीक है। दैट पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। बेसिकली इनको क्या भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। कॉकरोच इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। बेसिकली इसके स्पेशल कॉकरोच के बारे में लिखा हुआ है, तो ये चीज याद रखना। कॉकरोच क्या है हमारा, कॉकरोच हमारा यूनिसेक्सुअल है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से लाइन से उठा के एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाते हैं। तो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली सेल का डिवीजन किसके दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो गैमेट इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली गैमेट्स क्या है, सिर्फ दो तरह के। हेटेरोगैमेटिक मतलब जिसमें अलग अलग गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। हेटेरो मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल अलग हो। तो बेसिकली गैमेट्स आर हैप्लॉइड दो द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो गैमेट हमेशा कैसे होंगे, गैमेट हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। और जिस पेरेंट बॉडी से वो अराइज होंगे वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, वो डिप्लॉइड भी हो सकती है। पेरेंट प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड भी हो सकती है और वो डिप्लॉइड भी हो सकती है। तो ये हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। एक जो हैप्लॉइड प्लांट है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट कैसे करता है, माइटोसिस से। वैसे गैमेट फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि हर गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस यूज होगी, लेकिन हैप्लॉइड कैसे करता है, माइटोटिक से, क्योंकि वो रिड्यूस कर नहीं सकता, वो क्या रिडक्शनल डिवीजन होती है। हैप्लॉइड कैसे करता है, माइटोटिक डिवीजन से। तो डज दिस मीन दैट meiosis never occurs in organisms that are haploid, ठीक है। तो बेसिकली केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास +1 टू गेट ए स्टेबल आंसर। तो सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनरा, ठीक है। तो फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो जितने भी मोनरा से, फंगी से, एल्गी से और ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं उनकी क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and most of the animals including human being parental body is diploid, ठीक है। तो बेसिकली जिनकी सिंपल जो पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, और जो नए हैं जो टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म है, वो क्या है, हमारी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है।
तो इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इफ डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। तो बेसिकली मियोसिस कब होगा, मियोसिस तब होगा जब डिप्लॉयड बॉडी को क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली गैमेट मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस। तो कौन सी सेल मियोसिस शो करती है, दैट इज मियोसाइट्स, ठीक है। तो at the end of meiosis only one set of chromosome get incorporated into each gamete। बेसिकली किसके एंड पे, मियोसिस के एंड पे सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है, इनकॉर्पोरेट होता है एक गैमेट में। केयरफुली स्टडी टेबल 1.1 एंड फिल द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इफ देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल दी हुई है, इसमें अलग अलग ह्यूमन बींग्स के 46, इसके 23, हाउस फ्लाई के 12, तो हैप्लॉइड में कितना होगा 6, इसके 42, ठीक है। इसके डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। बेसिकली 2, इसमें 2n, इसमें n, ठीक है। सारे ऐसे ही होंगे, अलग अलग उसके दे रखे हैं। सबसे ज्यादा होते हैं हमारे इसके अंदर ओफियोग्लोसम, सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, ओफियोग्लोसम में, जो कि क्या है एक फर्न है। और सबसे कम किसमें होते हैं, फ्रूट फ्लाई, कितने 8 to n, और सिंगल में 4। ये कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं जो कि आपको बाद में ही कराने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। तो बेसिकली आफ्टर द देयर फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट्स के बनने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। बेसिकली गैमेट्स का क्या है, मिलना जरूरी है, ठीक है, उसको फिजिकली मिलाना जरूरी है ताकि फ्यूजन कराने के लिए, ठीक है, टू फैसिलिटेट फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन, उनका मिलना जरूरी है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट, बेसिकली गैमेट्स कैसे मीट करते हैं। तो इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल, ठीक है। मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है, ठीक है, मोटाइल होता है, ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या है, स्टेशनरी होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ फंगी हैं, कुछ एल्गी है, जिनके अंदर क्या है, जो बोथ टाइप ऑफ गैमेट क्या है, मोटाइल है, मेल भी और फीमेल, ठीक है। देयर इज ए नीड फॉर मीडियम, उनके अंदर क्या है, कुछ मीडियम की नीड है, ठीक है, थ्रू विच मेल गैमेट्स मूव। तो बेसिकली कुछ में क्या है कि एक्सेप्शन है इसकी केस की, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो बेसिकली वो मीडियम क्या है, वाटर मीडियम है, जिसके अंदर क्या है, गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, किसके किसके अंदर, एल्गी के अंदर, ब्रायो के अंदर एंड टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स, ठीक है, क्योंकि वाटर एक मीडियम है, उसके अंदर क्या है, गैमेट्स डिस्पर्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ बहुत कम ही अमाउंट के क्या है पहुंच पाते हैं। तो बेसिकली मेजोरिटी क्या करती है, फेल कर जाती है पहुंचने में, ठीक है। तो टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बेसिकली इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे तो जो नंबर ऑफ क्या है मेल गैमेट बने हैं वो कितने हैं, वो कई हजार टाइम्स है, किसके कंपैरिजन में, जो फीमेल गैमेट बने हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमेट बनते हैं वो क्या है, कई हजार गुना जो होते हैं, किसके कंपैरिजन में, फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको वो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी चीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन सीड प्लांट्स, ठीक है।
तो पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है। सीड प्लांट में क्या है कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, कैरियर होती है। सीड प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंड ओव्यूल हैव द एग, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या होती है, कैरियर होती है मेल गैमेट की, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है। तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। तो बेसिकली जो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनी है वो क्या है, स्टिग्मा तक उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा बिफोर इट कैन लेड टू फर्टिलाइजेशन, उसका फर्टिलाइजेशन होने से पहले। उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, उसको स्टिग्मा तक भेजना पड़ेगा। तो इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, ठीक है, जो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है जैसे पी है, वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को उनका इजी होता है, ठीक है, वो अपने अंतर से क्या है, पोलन को बचा लेते हैं अपने पास ही, ठीक है। तो पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा, ठीक है। तो बट इन क्रॉस पोलिनेशन प्लांट इंक्लूडिंग डाइसियस प्लांट आर स्पेशलाइज्ड इवेंट्स कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। लेकिन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट जो है जिसके अंदर क्या है, डाइसियस प्लांट यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है। बेसिकली जिसके अंदर दो बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, मतलब मेल किसी पे होता है और फीमेल किसी पे होता है, तो उसके अंदर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, और जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या फैसिलिटेट करता है, वो ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा तक, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर जाती है। एंड द पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल, और जो पोलन ट्यूब्स जो क्या कैरी करती हैं, मेल गैमेट को, वो कहाँ पहुंच जाती है, वो ओव्यूल के पास पहुंच जाती है। एंड डिस्चार्ज द मेल गैमेट नियर द एग, ठीक है। तो इन dioecious animals, since male and female gamete are formed in different individual, the organism must involve a special mechanism of gamete transfers। तो बेसिकली जो डायशियस है उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए गैमेट के ट्रांसफर का, ठीक है। तो सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली उनका ट्रांसफर और उनका जो इकट्ठा होना है गैमेट्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली द मोस्ट वाइटल इवेंट, ठीक है, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। क्या है ये, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड साइगोट। तो बेसिकली गैमेट्स का नजदीक आना क्या बोलते हैं, उसको सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। और उनका फ्यूजन क्या होता है, उसके फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो बनता है उसमें वो क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड दो इंटरचेंजेबली। बेसिकली ये क्या है, लगभग इनको सेम ही उसमें यूज कर लेते हैं, लेकिन इनका मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। सिनगैमी का मतलब होता है गैमेट्स का नजदीक आना, और फर्टिलाइजेशन उनका फ्यूजन का होना, ठीक है। तो व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, ठीक है, अगर सिनगैमी नहीं हो तो क्या होगा। तो हाउएवर इट हैज टू बी मेंशन्ड हियर दैट इन सम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे रोटीफर हैं, हनी बी हैं, और कुछ लिजर्ड्स और जो बर्ड है, ठीक है, द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली जो फीमेल गैमेट है वो क्या करता है, वो डेवलप करता है, ठीक है। फीमेल गैमेट क्या करता है, डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बेसिकली बिना फर्टिलाइज करे मेल गैमेट से वो डेवलप करता है। और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, पार्थिनोजेनेसिस। बेसिकली मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, सिर्फ फीमेल गैमेट से ही क्या है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वेयर डज सिनगैमी अक्कर, किसके किसके अंदर होता है, कुछ रोटीफर्स में, हनी बी में, और कुछ लिजर्ड्स में, ठीक है। तो बेसिकली वेयर डज सिनगैमी अक्कर, सिनगैमी कहाँ होती है, ठीक है। In most aquatic organisms, such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is water. Basically, जो
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या है, जैसे एल्गी है, फिशेज है, ठीक है, एम्फीबियंस है, उनके अंदर सिनगैमी कहाँ होती है, एक्सटर्नल मीडियम में, कहाँ, वाटर के अंदर, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बेसिकली बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी, बेसिकली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो करते हैं उनके अंदर क्या है, एक ग्रेट सिंक्रोनी होती है, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन होता है बिटवीन द सेक्सेस, ठीक है, एंड द रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट, ठीक है, उनके अंदर एक प्रॉपर सिंक्रोनी होती है मेल और फीमेल के अंदर इनटू सराउंडिंग मीडियम इन ऑर्डर टू एनहेंस द चांसेस ऑफ सिनगैमी। तो बेसिकली उस ग्रेट सिंक्रोनी की वजह से ही क्या है, वो सक्सेसफुल हो पाता है सिनगैमी, ठीक है। तो दिस हैपेंस इन द बॉनी फिशेज एंड फ्रॉग्स, किसके किसके अंदर होता है, बॉनी फिशेज और फ्रॉग्स के अंदर, वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, बेसिकली इसमें क्या है, कई सारे नंबर के क्या है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो ए मेजॉरिटी डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर, इसकी सबसे ड्रॉबैक क्या है, जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, वल्नरेबल है, मतलब वो खतरे में है प्रेडेटर्स के, ठीक है। तो बेसिकली प्रेडेटर्स क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सट्रीमली वर्नरेबल है प्रेडेटर के, थ्रेटनिंग है उनके सर्वाइवल की, ठीक है, बेसिकली उनकी जान को खतरा है, ठीक है। उसके बाद आता है इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो जमीन पे चलते हैं, तो बिलोंगिंग टू फंगी, ठीक है, हायर एनिमल सच एज रेप्टाइल, बर्ड, मैमल एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नोइड, सिनगैमी अकर इनसाइड, ठीक है। तो बेसिकली जिसके अंदर अंदर होती है सिनगैमी अकर इनसाइड, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो in all these organisms the egg is formed inside the female body, बेसिकली इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एग है वो कहाँ बनता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, जो एग कहाँ बनता है, वो इनसाइड फीमेल बॉडी बनता है, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट, बेसिकली वहाँ पे वो क्या है, मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म क्या एग्जिबिट करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट इज मोटाइल, ठीक है, जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उनके अंदर मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट, बेसिकली जो मेल गैमेट है उसको क्या करना पड़ता है, मूव करके जाना पड़ता है एग के पास। तो इन दीज even though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in number of eggs produced। तो बेसिकली इनके अंदर भी क्या है कि जो नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, और एक जो नंबर ऑफ एग है उनके कंपैरिजन में। और in seeded plants the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tubes, लेकिन जो सीडेड प्लांट है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, बेसिकली जो पोलन होती है वो नॉन मोटाइल होती है, ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ठीक है, ये कंफ्यूज मत कर लेना कि पोलिनेशन होती है वो मूव करके जाती है, वो विंड के थ्रू, वो क्या होता है, वो हनी बी के थ्रू, ठीक है, वो एजेंट होते हैं जो उसको लेके जाते हैं, वो खुद मूव नहीं करती, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो खुद मूव करते हैं, स्पर्म के अंदर मोटेलिटी होती है, ठीक है, लेकिन जो सीडेड प्लांट है उसके जो मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होते हैं, ये चीज़ दिमाग में रख लेना बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो बेसिकली जो इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके बाद हों, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद हों, उसको क्या बोलते हैं, उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो द जाइगोट, तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल, बेसिकली वो सब के अंदर होगा, वो यूनिवर्सल फिनोमेना इज ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे उनके अंदर जाइगोट बनना तय है। इन ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडिया। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनके अंदर कहाँ बनता है, बाहर बनता है वाटर के अंदर। तो वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। तो बेसिकली एक्सटर्नल में एक्सटर्नल, इंटरनल में इंटरनल। तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड हैज द
एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज टू। तो बेसिकली जो फर्दर डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करती है और वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। तो इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म किससे किससे बिलोंग करते हैं, फंगी से करते हैं और एल्गी से करते हैं। तो द जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल, ठीक है, जाइगोट क्या डेवलप करता है, एक थिक वॉल डेवलप करता है दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। जाइगोट क्या है, एक थिक वॉल डेवलप करता है जो कि क्या है, रेजिस्टेंट है किसके, डेसिकेशन और डैमेज के। तो इन इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। ये क्या है, एक पीरियड ऑफ रेस्ट देता है किसके, जर्मिनेशन से पहले। तो इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोटिक लाइफ साइकिल एज यू हैव रीड इन, जाइगोट डिवाइड्स बाय म्यूसिस, ठीक है। तो जो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो जाइगोट है वो कैसे डिवाइड करता है, जाइगोट डिवाइड करता है म्यूसिस से टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, जो कि किसमें, हैप्लॉइड इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जाइगोट इज ए वाइटल लिंक, बेसिकली जाइगोट क्या है, एक वाइटल लिंक है दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। बेसिकली ऐसे की ऐसे नीट में लाइन पूछ सकते हैं, जाइगोट क्या है, एक वाइटल लिंक है जो कि क्या इंश्योर करता है स्पीशीज की कंटिन्यूटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के, ठीक है। तो एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट। बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो अपनी लाइफ कैसे शुरू करता है, एज ए सिंगल सेल जाइगोट शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस, बेसिकली प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्रॉम द जाइगोट, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस से डिवाइड करता है, बेसिकली एक्सपोनेंशियली डिवाइड करता है, एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएट होती हैं और डिवीजन होती है। तो व्हेन सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप्स ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो जो सेल डिवीजन क्या करती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है, और सेल डिफरेंशिएशन क्या करती है, हेल्प करती है ग्रुप ऑफ सेल को, ताकि वो कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन शो कर सके और क्या बना सके, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना सके एंड ऑर्गन, ठीक है, टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो बेसिकली एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है। ओविपेरस मतलब ओ से एग, ठीक है, ओ से अंडा बना लो दिमाग में, ठीक है। विविपेरस मतलब जो चाइल्ड को बर्थ दे। तो वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस outside the body of female or inside, whether they lay fertilized or unfertilized egg and give birth to young ones. In oviparous animal like reptile and bird, fertilized egg is covered with hard calcareous shell, ठीक है। ओविपेरस के अंदर क्या है, एक हार्ड कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है जो कि are laid in safe places in environment. After a period of incubation, young ones hatch out. Basically जो कि एनवायरनमेंट में उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है यंग वंस को, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इंक्यूबेशन के जो यंग वन है क्या करता है, वो हैच आउट करता है, मतलब वो एग तोड़ के बाहर निकल आता है। तो ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस majority of mammal the zygote develops into a young one inside the body of female organism. तो बेसिकली zygote develop into young one inside the body of female organism, female organism के अंदर develop करता है। तो after attaining a certain stage of growth the young one are delivered out of the body of the female organism। एक certain stage attain करने के बाद growth की, तो जो young one है वो क्या है, डिलीवर हो जाता है बॉडी से फीमेल ऑर्गेनिज्म के। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली क्योंकि वो फीमेल की बॉडी के अंदर है तो उसका जो सर्वाइवल का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ओविपेरस ऑर्गेनिज्म।
तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द, ठीक है, जाइगोट कहाँ बनता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद द सेपल पेटल स्टेमन फ्लावर एंड फॉल ऑफ, ठीक है, विदर एंड फॉल ऑफ, तो बेसिकली ये सारे सेपल पेटल और स्टेमन है फ्लावर के वो क्या है, गिर जाते हैं। कैन यू नेम प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच्ड, ठीक है, जैसे पत्ता गोभी है, ठीक है, उसके अंदर क्या है सेपल बचे के बचे रह जाते हैं, ठीक है, बंद गोभी बोलते हैं, सॉरी पत्ता गोभी नहीं, बंद गोभी बोलते हैं उसको, हाँ। तो द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट, ठीक है, जो पिस्टिल है वो क्या है प्लांट से अटैच्ड रहता है, ठीक है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट किस में डेवलप करता है, एम्ब्रियो। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल सीड में, और ओवरी डेवलप किस में करती है, फ्रूट में। विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, जो क्या डेवलप करती है, एक थिक वॉल जिसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्प, दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ठीक है, बेसिकली जो पेरिकार्प है वो क्या है, प्रोटेक्टिव है फंक्शन में। आफ्टर ड्रिपर्जल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, तो बेसिकली जो सीड है वो सिर्फ किस में, फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, जर्मिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद a few kind of fruit showing seed as and protective pericarpy, बेसिकली कुछ सीड हैं, ठीक है, जो कि क्या है अपनी प्रोटेक्शन और उनकी जो काइंड्स हैं वो है, ठीक है, बेसिकली अंदर वाले सीड हैं और बाहर जो एस है और जो पी है वो क्या है, प्रोटेक्टिव उसकी लेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ डायग्राम रह गए थे, ठीक है, बेसिकली ये तो फ्यूजन शो कर रहा है और ये जाइगोट बन गया, मतलब ये फ्यूज हो चुका है, ठीक है। हाँ ये वाले थे, ठीक है। तो बेसिकली ये तो कुछ नहीं, इसमें तो बस अलग अलग पार्ट दिखाए हुए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, ऊगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ऊगोनियम ऊपर है, ठीक है, किसका एग्जांपल है ये, फ्यूकस का एग्जांपल है। एक मिनट ना, कौन सा है ये, सी 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 पार्ट, सी पार्ट ये है, हाँ चारा का, कारा का, सॉरी कारा में क्या है, कारा में एक चीज याद रखना, जो ऊगोनियम है वो क्या है, सुपीरियर है, ऊपर है। अभी देखो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, इंफीरियर, नीचे है मतलब। अभी इसका सुपीरियर इंफीरियर मैं ऐसे आइडिया बता रहा हूँ आपको, ये इसमें मत ले जाना, मतलब ये रखना कि इसमें ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, इसमें ऊपर है ऊगोनियम दैट इज फीमेल पार्ट, और नीचे क्या है, मेल पार्ट, ठीक है। एक ये एग्जांपल आता है, ठीक है, मार्केशिया का, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस है बस, इसमें ये आर्किगोनियोफोर है, ये एंथ्रीडियोफोर है। आर्किगोनियोफोर मतलब मेल पार्ट, नहीं 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 फीमेल पार्ट, सॉरी 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 सॉरी, आर्किगोनिया मतलब फीमेल पार्ट, और एंथ्रीडिया मतलब एंथर से रिलेटेड है, तो ये क्या है, मेल पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, तो डायग्राम देके पूछेंगे कि इसमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आइसोगैमेट्स हैं किसमें, क्लैडोफोरा में। ये हेट्रोगैमेट्स हैं, मतलब एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है, ठीक है, किसमें है, फकस में। और ये हेट्रोगैमेट है किसके, ह्यूमन बींग्स के, ठीक है, स्पर्म में, ये एग है। ठीक है, ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली क्या है हमारी, आई ऑफ पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर के अंदर क्या है, राइजोम है, ये याद करने की। ये बल्बिल है वेव का, ठीक है। ये क्या है, लीफ बड है किसकी, ब्रायोफाइलम की, ठीक है, लीफ के अंदर बड्स निकली हुई है, ठीक है, एडवेंटिशियस बड्स है। और ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना, दिमाग में घुसा लेना इसको, ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट, ऑफसेट कौन देता है, वाटर हायसिंथ नीलकुरंजी,
ठीक है। इन्वेसिव वीड कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन देता है, दैट इज ऑफसेट्स, ठीक है। ये कोनेडिया है, ये ऊपर जूस्पोर है। एक चीज याद रखना, जूस्पोर है, जूस्पोर क्या है, हमारे एसेक्सुअल स्पोर है, याद रखना ये चीज, ठीक है। याद रखना, कोनेडिया कौन शो करते हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, बड हाइड्रा में, गैम्यूल में स्पंज, ठीक है। इसका एग्जांपल पूछ सकते हैं आपसे। तो कुल मिला के चैप्टर डन हमारा, ठीक है। ये कुछ एजेस हैं, ये आप पीछे से देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर डन।